नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहून्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चेष्वावाय वावाय सर्ववावान्तरक्षिणे। सभी लोग बोलेंगे पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, वेद राग मूरत मनहारी, वेद राग मूरत मनहारी, पद्मासन अरुणासा दृष्टि, पद्मासन अरुणासा दृष्टि, धर्मामृत की करती वृष्टि, धर्मामृत की करती वृष्टि, वीतराग छवि है मनहारी, वीतराग छवि है मनहारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, निरखत परमानंद उपजावे, निरखत परमानंद उपजावे, भेद ज्ञान उर में प्रगटावे, सब संक्लेश मिटे दुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, भगवान को देखते ही माने देखते नहीं निरखते, निरखते माने ज्ञान चक्षु से देखने पर, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने पर, जड़ चक्षुओं से देखने पर तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों कि जड़ इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान का दर्शन कर सके। देखो आप इतनी प्रतिमाएं ना पार्श्वनाथ भगवान की, देख के थोड़ी कुछ होता है। निरखो, क्या निरखो? प्रभु
वेद विज्ञान करके आप सुखी हो गए, ये देखो। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो माँ कहती देख एक वो कैसा पढ़ता है, देख देख। तो वहाँ क्या मतलब होता है कि तुम छत पे जाके देख आओ। वहाँ देखने का मतलब ये नहीं वो कैसे पढ़ता है, वो दुकान भी जाता है, घर के काम भी करता है, सारी पढ़ाई भी करता है, टॉप भी करता है, ट्यूशन नहीं करता है, फिर भी पास होता है। तो नहीं देखो देखो देखो, मैंने आँख से देखने के लिए नहीं कहा, निरखो अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो भगवान सुखी कैसे हुए। वे कपड़े त्याग के सुखी हुए, हम कपड़े ग्रहण करके सुखी नहीं हो पाएंगे। जल्दी बोल गए, खूब लगाना। कपड़े ग्रहण करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, क्योंकि असंख्यात प्रकार के कपड़े हैं, तुम सारे पहन नहीं पाओगे। क्या होगा बता। मैं जब भी मार्केट में गया मुझे एक बार भी कपड़ा खरीद करने में सुख नहीं मिला। क्यों? मेरी रेंज 50 रुपए की थी और वहाँ हज़ारों रुपए की एक से एक। तो देख देख के लगता था अगली बार जे ले लेंगे, अगली बार 100 रुपये जाएंगे तो जे ले लेंगे, 500 की तो जे ले लेंगे। हर बार ऐसा हुआ, हर बार। इसका क्या मतलब निकला? त्याग के ही सुखी होगी, ग्रहण करके सुखी नहीं होगी। अब कपड़े का बोला है ना, तो भोजन में भी लगा लेंगे, भोजन करके सुखी नहीं होगे, क्योंकि असंख्यात वैरायटी है दुनिया में। तुम्हें हमेशा लगेगा वो चीज़ नहीं खा पाए, वो नहीं चख पाए। एक बार वहाँ जरूर जाना है, वहाँ के पेड़े बड़े प्रसिद्ध हैं मथुरा के, और बनारस का भला प्रसिद्ध है, और बम्बई का वो प्रसिद्ध है। माने तुम दुखी रहोगे। ये दो बातें कही सरल भाषा में, हमें तो अंदर भी कहना है। वेद विज्ञान से सुखी हुए, अपन भी वेद विज्ञान से सुखी होंगे। वे भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुखी हुए। बोलो इधर आ जाओ पास में, 20 का गैप बच। आ रहा समझ में आ रहा है? बोलो भैया, संग्रह से सुखी होंगे कि परिग्रह के त्याग से सुखी होंगे? हम लोग दुखी हैं। तो हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, तुम दुखी हो इसमें अचंभा नहीं है। क्यों? क्योंकि परिग्रह इकट्ठा करके तो कोई सुखी हुआ ही नहीं, और तुम कह रहे हम दुखी हैं। मालूम लोग क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा कोई उपाय बताओ कि परिग्रह के बीच में ही हमारे बच्चे हमें सुख दें, पत्नी सुख दे, माता पिता सुख दें, दुनिया सुख दे। ये तो भगवान से उल्टा प्रश्न पूछना है। भगवान कह रहे हैं वह सुख हमें ही नहीं मिला। जब तक हम घर गृहस्थी में रहे तब तक हम ही सुखी नहीं हुए, और तुम हमसे पूछ रहे हैं पूजा के फल में। क्यों? स्वाध्याय के फल में क्या पूछ रहे हो? हे भगवान हमारा संसार हरा भरा रहे। भगवान कह रहे हैं हमने अपने हरे भरे संसार का सत्यानाश किया। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ, परमात्मा प्रकाश जी ये विराजमान है, परमात्मा प्रकाश जी, उसमें लिखे बहुत अच्छी बात। उसमें लिखा है ज्ञानी उजड़े हुए को बसाते हैं और अज्ञानी बसे हुए को उजाड़ते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी बसे हुए को उजाड़ते हैं। तुम्हारा संसार बसा हुआ था, पत्नी बच्चे मकान दुकान व्यापार धंधा अच्छा खासा था, इसे उजाड़ करके मोक्ष चले जाते हैं। वे उजड़े हुए को बसाते हैं, मोक्ष नहीं हुआ था ना तो मोक्ष को बसाते हैं। और अज्ञानी बसे हुए को, यानी अच्छे को तो नहीं बसाता वो, लेकिन जो बसाने लायक नहीं है, उजाड़ने लायक है, उसे बसाता है। पूरी मेहनत कायम लग जाती, पूरी जीवन किसी तरह एक मकान हो जाए, फिर 2 मकान हो जाए, फिर फैक्ट्री हो जाए, फिर पैसा हो जाए, फिर वो हो जाए, और बसाने में ही चला जाता है। तो ज्ञानी बसे हुए को उजाड़ते हैं। पढ़ लेना उसी में से। हम तो ये कह रहे हैं ओहो भगवान को देखकर आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? सुख की विधि यही है, इसलिए परमानंद हो गया। भगवान को देखकर आनंद आ गया, सुख की विधि ये है। ध्यान रखना, भगवान अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं विराजमान हुए हैं। क्या वाक्य बोला? भगवान अपनी पूजा करने के लिए विराजमान नहीं हुए मंदिर में, समोसरण में, मोक्ष में। काय के लिए हुए? जिस विधि से हम सुखी हुए हैं उस विधि को दर्शाने के लिए विराजमान हुए। हमने भगवान को विराजमान क्यों किया? सुनना सभी लोग, पूरे विश्व के देवी देवताओं में और हमारे भगवान में एक अंतर है। सारा जगत भगवान को कुल देवता की तरह विराजते हैं। इनकी पूजा करेंगे तो हमारा कुल ठीक से चलेगा, बच्चे ठीक से रहेंगे, परिवार ठीक से चलेगा, संसार ठीक से चलेगा। और हम बोलो और हम भगवान को इसलिए विराजमान करते हैं
कि हमारा बसा हुआ उजड़ जाए। कुल देवता बना के नहीं, जिस किस विधि की ने करम चकचोर। हे प्रभु, भगवान के दर्शन करके इसलिए परमानंद आ गया। लिखने लायक लेख है इसमें, लेख लिखो बिल्कुल। भगवान को देखकर परम आनंद क्यों आता है? अभी पब्लिक को आनंद नहीं आता, ईमानदारी की बात है। एक हमें संस्कार है, फॉर्मेलिटी, चावल चढ़ाओ, ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ये संस्कार है। हम नहीं कह रहे संस्कार खराब है, बढ़िया है, लेकिन संस्कार काहे के लिए है? समझो, भगवान को देखकर परम आनंद आ गया। कल कहा था कैंसर के डॉक्टर को देखकर आनंद आ गया, परम आनंद, ऐसे यहाँ परम आनंद आ गया। अरे सुख का रास्ता मिल गया हमें, है ना? आगे देखो, सब संगलेश मिटे सुखकारी। पढ़ लिया था कल अपन ने, आज इसका अर्थ नहीं हो पाया था। अब सबका भजन करो, प्रवचन तो क्या कर पाएंगे हम? सब लिखो, मेहनत करो। सब व्यापार संबंधी संकलेश, सही बात बताएं, आत्मा में सुख भासेगा तो सारे संकलेश मिटेंगे, और शरीर में सुख भासेगा तो सब संकलेश होंगे। एक लाइन में दो ही बात कह दी, सारी बात कह दी। क्या कहा फिर से? आत्मा में सुख भासेगा तो सब संकलेश मिटेगा। क्यों? जब पैसा में सुख लगता है तो मरते दम तक कमाना चाहता है, संकलेश करके कमाना चाहता है। जिनवाणी की भाषा में कहें तो आर्त और रौद्र ध्यान करके भी कमाता है। मालूम है उधार डूबने का डर है, लेकिन 25% प्रॉफिट हो रहा हो तो हिम्मत करके दे देते और फिर संकलेश करते और ये डूब गया तो दिया क्या था? अरे पंडित जी, मूर्ख आदमी था, सबसे 15% कमाते थे, उससे हमने 25% कमाए तो डूब गया। धन कमाने में सुख लगेगा तो संकलेश होगा, बाहर जितने में सुख लगेगा, क्योंकि कहीं हो, कल बता दिया तो इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहे। सब संकलेश मिट गए। क्या? जब शरीर में सुख भाषित नहीं हो रहा तो अब झगड़ा काहे का? एक ही दृष्टांत दे दूं पर आगे बढ़ते हैं। पर क्यों? उपवास के दिन तुम्हें खाना नहीं है तो उस दिन आपको आर्त ध्यान होता है, करेले की सब्जी क्यों बनाई, क्यों खीर क्यों जला दी, खिचड़ी क्यों जल गई, तकलीफ क्यों नहीं होती? बढ़िया उत्तर तो बढ़िया, क्योंकि हमें उपवास के दिन खाना ही नहीं है, बनाओ और तुम ही खाओ। हमें खाना ही नहीं है। इधर आ जाओ, पास में जगह है, उठ के आप आपसे कह रहे, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चलो समझ में आ रहा है? आप आगे अगला पढ़ना अपने को। प्रभु की महिमा कैसे गावे, इंद्रादिक भी पार न पावे, चरित नाथ का मंगलकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, प्रभु की महिमा। अब महिमा का मतलब समझा। देखो मैं सच करूँ कि इतना अच्छा भजन है कि अपन रोज़ भगवान दर्शन करते लेकिन समझो कुछ नहीं आता, क्योंकि रोज़ दर्शन करते करते हैबिट पड़ जाती है। चावल चढ़ाओ, नीरगंधे अक्षतांश पर दीजिए निवास मोक्ष, भूलिए नहीं कदा। अरे वे तो नहीं भूलेंगे, तुम तो भूल गए। भगवान से क्या बोल के आए ये भी नहीं मालूम। हे भगवान अपने समान बना लो, और सही में पार्श्वनाथ आ जाए कि चलो घर मत जाओ, हमारे संग चलो। हे भगवान हमने ऐसी नहीं कही थी। मैंने यदि भगवान सही में आ जाए, बोलो भाई हमें अपने समान बना लो, क्या करेंगे बोलो? क्या होगा? हम क्या मालूम, पंडित लिखी थी सो हमने कह रही। अरे लिखी थी तो समझ के कहो, बहुत बहुत ताकत की बात है। प्रभु की महिमा
इंद्र सहस्त्र जिह्वाओं से नहीं गा पाता। श्री चक्रमंडल विधान में लिखा है, प्रभु आपके गुण समुद्र को बड़े बड़े गणधर आदि भी पार नहीं पाते हैं, तो हम तो मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं। वे तो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान वाले भी मुनिराज के पे गणधर मन पर ज्ञानी है, वे चार ज्ञान के धनी हैं, वे तो कह नहीं पा रहे हम आपकी महिमा कैसे गाएं। अब शब्दों में कहने से काम नहीं चलेगा। महिमा बताओ क्या है महिमा? ध्यान से सुनना, जिसका वर्णन हो जाए उसका नाम महिमा नहीं, और महिमा का वर्णन हो नहीं सकता। क्या बोला? जिसका वर्णन नहीं कर दिया तो महिमा कहाँ है? चलो दूर मत जाओ, एकदम सरल दृष्टांत दे रहे। बोलो भाई, कोई बोलेगा बीच में तो हम पूछें। बोलो भाई, कोई बोलेंगे? बहुत सरल प्रश्न पूछ रहे। बोलो भाई, केला कैसा होता है? बोले जाओ जल्दी से, डरो मत। बोलो तुम ही बोले भाई। मीठा, हाँ बिल्कुल, तो डर ही क्या है, डरने की बात थोड़ी। और गन्ना कैसा होता है? वो भी मीठा ही होता है। और आम? अब हमारा प्रश्न है, और तीनों मीठा है तो शब्द तो मीठे ही कह पाए तुम, लेकिन तीनों के मिठास में क्या अंतर है? खड़े होकर वर्णन करो तो हम 100 करोड़ रुपए इनाम दें। कितने रुपए इनाम दे रहे? 100 करोड़। बोलो जल्दी, खड़े होकर वर्णन करो। तीनों की मिठास का अंतर समझा दो, बता दें तो 100 करोड़ इनाम। तुम्हें जितने दिन चाहिए उतने दिन देंगे हम। जितनी पीएचडी करना है कर लो तीनों के ऊपर। हमें समझा दो। जिसकी महिमा होती है उसे कह नहीं पाते, और जो कह देते हैं उसकी नाम महिमा नहीं है। हम बच्चों से पूछते हैं, बेटा तुम्हें मम्मी ज़्यादा प्यार करती है पापा? अब बच्चा बेचारा दोनों पक्षपात नहीं करना चाहता, इसलिए कह देता है दोनों बराबर। ये कह देगा मम्मी या पापा, कुछ ना कुछ जवाब देगा, तीन में से कोई एक जवाब देगा। तो हमने उसे खड़ा कर दिया, बेटा एक काम करो, मम्मी और पापा के प्यार का अंतर तुम कैसे समझे? हमें समझा, तुम हमें समझा दो, हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। नहीं बता सकते। जो एहसास हैं, जो फीलिंग है, जो अनुभूतियां हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन बताया नहीं जा सकता, सम्यक ज्ञान बताया नहीं जा सकता, सम्यक चरित बताए नहीं जा सकते, और बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कराए नहीं जा सकते। अब बताओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उधर नहीं बैठना भाई महिलाओं में, इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ। आगे समझ आया क्या कह रहे? बताया नहीं, कराया नहीं जा सकता। अब बोलो, जिनने अभी स्वरूप नहीं समझा हुआ शास्त्र में से, वे तो का महिमा समझेंगे? कहाँ फर्क? अभी अपने जैनों के बच्चे कहते हैं कहाँ फर्क पड़ गया, हनुमान जी में भगवान में एक ही हैं, सबका मालिक एक, केवे को नाम अलग है, सबके भगवान एक कैसे है? एक कैसे? क्यों? कोई स्त्री कहे सब पुरुष एक जैसे, कह सकती हो सब पुरुष एक जैसे? एक जैसे कैसे? पति एक है, सब पुरुष पति नहीं बन सकते। हमारे भगवान हैं, सब एक नहीं हो सकते। अब महिमा तो अब बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों को तो ये लग रहा है जैसे वहाँ जोड़ रहे, जैसे यहाँ जोड़ रहे, क्या फर्क पड़ा? अब बच्चों को कैसे समझाओगे कि हमारे भगवान क्या हैं? मैं तो बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन इतना समय नहीं अभी भी। आप ही समझाना, बच्चों को समझाना चाहिए, हर माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। जो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करें, उनसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं। जल्दी कह गए हम, कुछ समझ में आई कि नहीं आई? खतरनाक बात कैसे? स्कूल में मत कहना। स्कूल में नहीं कह सकते बात। हाँ, क्या बोला हमने? जो भगवान जो तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अब ऐसे करो, जो तुम्हारी मनोकामना ही मिटा दे, भी हमारे सबसे अच्छे भगवान। अब मुझे आप बता दो, पूरे ग्रंथ में पढ़ के बता दो
किसी भगवान ने, किसी मुनिराज ने, किन्हीं संतों ने श्राप दिया हो, मुनिराज ने किसी को वरदान दिया हो, मुनिराज ने वरदान देने की और श्राप देने की व्यवस्था हमारे जिनागम में नहीं। पूरा पुराण पढ़ लो। जितने भगवान बने वे वरदान से नहीं बने, पुरुषार्थ से बनी। कौन सा पुरुषार्थ? इच्छाओं के अभाव का। हम दुखी काहे से हैं? इच्छाओं से। और वे इच्छाओं की पूर्ति करें। कहानी तो लंबी चौड़ी है, पढ़ लेना, साहित्य में पढ़ी होगी एक कहानी। एक भगवान खुश हो गए, शंकर जी, बोलो क्या चाहिए? अब वो बेचारा एकदम डर गए, अपन कहीं कम ना मांग लें। तो बोले साहब कल तक का टाइम दे दो, क्या चाहिए हमें, कल बताएंगे हम। भाई एक हमको सिर्फ मांगा, तुम झट दे के चले जाओगे, फिर हमें मालूम पड़ी हमने कम मांग लिया, तो कल तक का टाइम दो। तो शंकर जी चले गए, कल आएंगे, तब तक तुम सोच लो। अब वो सोचने बैठ गया बेचारा। 24 घंटे का टाइम था। 100 रुपया ले लें, 100 रुपया तो ख़त्म हो जाएंगे। 1000 ले लें, सोना ले लें, सोना का लो, हीरा ले लो, हीरा का ले लो, भला ले लो, फिर 1 राज्य ले लो, फिर 2 राज्य ले लो। फिर ऐसे करते 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 तब उसे समझ में आई कि मैं तो तृष्णा से दुखी हूँ। मैंने लंबा सोचता गया, लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, हम नहीं पढ़ा रहे उतनी। आखिरकार वो अगले दिन भगवान आ गए। बोले तुमने सोच लिया? बोले अभी नहीं सोच पाए। हमारा बस चले तो हम 3 लोग को राज्य लें। क्या कह रहे? समझ गए? हमें तो तुम्हारी संपत्ति भी चाहिए, पृथ्वी से काम नहीं चलेगा, पूरे स्वर्ग की भी संपत्ति चाहिए, 3 लोग का राज्य चाहिए। तो शंकर जी बोले, दृष्टांत है, शंकर जी बोले कि नहीं बोले हमें नहीं मालूम, दृष्टांत है। शंकर जी बोले मैं तुम्हें स्वर्ग तक का राज दे सकता हूँ, मतलब मनुष्य लोक का राज दे सकता हूँ, स्वर्ग का, लेकिन 3 लोक का राज मैं नहीं दे सकता। 3 लोक का राज तुम्हें चाहिए हो तो तुम्हें मुनि दीक्षा लेकर के निर्गंध तपस्या करना पड़ेगी, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा, तब तुम्हें 3 लोक का राज मिलेगा। अरे ऐसा है? तो उसे कपड़े उतार के दीक्षा ले ली। समझ में आया कुछ? मैंने वरदान से नहीं मिला उसे, 3 लोक का राज स्वामीपना वो पुरुषार्थ से मिला, त्याग से मिला। देखो एक सरल दृष्टांत दे ही दूँ आपको समझाने के लिए, सभी लोग ध्यान से सुनना, दृष्टांत दे के समझाऊंगा। अभी आपको ऐसे लग रहे हैं ना, बेवकूफ़ हैं जो पैसा दान दे देते हैं, बेवकूफ़ हैं जो त्याग कर देते हैं। ईमानदारी से बोलूँ तो अज्ञानियों को ये लगता है कि ये बेचारे ब्रह्मचारी, बताओ इनको घर नहीं है, बाहर नहीं है, घर घर रोटी खात फिरत, जी मुनि महाराज जी अपन बढ़ गया। इसीलिए अपने बच्चे दीक्षा लेते हैं तो अपन दुख होने लगता है, अरे तू दुखी हो भी जा रहा मुनि बन में, ब्रह्मचारी बन रहा हो, अरे तेरी किस्मत में खराब हो गई क्या? तो ये लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें कर्णानियों का गणित नहीं मालूम। कर्णानियों का गणित है त्यागे सो पावे, त्यागे सो पावे। 3 लोग त्यागे तो 3 लोग को पावे, 3 लोग का स्वामी बन जाता है ना। और चाहे तो भागे, चाहे तो भागे। इतना गणित तो याद हो गया होगा। अब मैं 2 दृष्टांत देके समझाता हूँ ताकि जिंदगी भर आपको याद रहे, भले पूरा प्रवचन भूल जाओ, लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि त्यागे, अपने को विश्वास नहीं आता, अपन दान क्यों देते, चले गए अपने तो 1 लाख। तो अब इसका दृष्टांत ही समझो, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। पहले सरल दृष्टांत, आपने देखा है माँ लड्डू बनाती है और घर में 3 बच्चे 4 बच्चे हैं मान लो, तो सारे बच्चे ऐसे देख रहे, टुकुर टुकुर देख रहे, मम्मा अम्मा नेक नेक, तो मम्मी को बच्चे तो प्यारे ही होते हैं तो दे देती थोड़ा सा, 1 दे दिया। अब वो अम्मा समझ गई कि ये जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हम लड्डू बना रहे, तो कह रही रुक जा पहले पूरे बन जान तो बैठे रहो। अब मांग रहे थे सो नहीं दिया, मांग रहे थे सो नहीं दिया, लड्डू बनाती रही, अब पूरे लड्डू बन गए, फिर वो बच्चों को पकड़ा दिया। अब जो बच्चे, ध्यान से सुनना, एक बच्चा ऐसा था जो लड्डू नहीं खाता था, जब उसे लड्डू नहीं भाता था, वो खेलने जा रहा था, वो बैठे ही नहीं उनकी भीड़ में, तो अम्मा ने कहा तू खेल में जा रहा है, लड्डू खा जा।
ताजे ताजे। अब वो खाना नहीं चाहता तो उसे लड्डू दे रहे हैं, और चाह रहा है उसे बैठे रहो, देखत रहो, सूंघत रहो। उस बच्चे को लड्डू दे दी, वो खा के चला गया। और 3 बच्चे बोले हमें भी दे दे। नहीं, तुम मांग रहे हो सो नहीं मिलेंगे। वो नहीं मांग रहा है सो। आपने घर में देखा होगा, जो बच्चे लड्डू नहीं खाते ना तो अम्मा डांट के खा ले, ये कई बच्चे हैं, फिर वो खा जाए, जल्दी कर, वो आ जाए, खा ले जाए, तू बैठ। मतलब जो त्यागता है वो पाता है, और जो मांगता है उससे भाग जाता है सारा। दूसरा दृष्टांत दे दे। लड़का वाले कुछ नहीं मांगे तो ऐसा लगा था इतने बढ़िया देवता है, इन्हें सब दे दो, ऐसा कर दो, अच्छा कर दो, और अच्छा कर दो। नहीं मांगे तो, और मांगत हो तो, अब मांगत होगा भी दृष्टांत दे दे रहे। अपन पहले ही पता थी कि ये बढ़ाएंगे, भावबाजी करेंगे, तो अपन ने 25 लाख की शादी करनी थी, लेकिन अपन शुरुआत करेंगे पहले से 10 लाख। भैया 10 लाख हिम्मत नहीं है इससे ज़्यादा हमारी, और भाव ताव करेगा। अब आने के ये 10 लाख कह रहे थे, ज़्यादा ज़्यादा कितने कर रहे थे, 15 कर पे, और क्या कर पे, तो माने कि 18 से नीचे तो नहीं चलेगी। इतना तो हमने मोड़ा है, पढ़ावे में ही खर्च कर दो, 18 तो दे कम से कम। तो घिट पिट करते करते 15 पे आ गई गाड़ी। लड़का वाले भी खुश, 10 के 15 करा ले अपन ने, और लड़की वाले भी खुश, 25 के 15 निपटे। नहीं होता है, बोलो, अपने आप ही परिणाम होते हैं। जो मांगते हैं, हाँ बोलो, उन्हें कोई देना नहीं चाहता। ये करना नहीं होगा, करना नहीं हो। ऐसे ही एक परमाणु मात्र से जिन्हें स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, राग नहीं है, वे मुनीश्वर केवल ज्ञान पाते हैं और 3 लोग के नाथ बन गए। अब बताओ इनकी महिमा कैसे गाएं? सारा जगत तुम्हें भोजन देगा, सुबह खाओगे शाम को भूख लगेगी। सारा जगत तुम्हें इलाज करा देगा, तो एक रोग मिटेगा, दूसरा रोग हो जाएगा। सारा जगत तुम्हें संपत्ति देगा, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने, अब आपकी महिमा क्या बताएं, आपने तो ऐसी चीज़ दी है, न देह होगा, न देह के रोग होंगे, न देह होगी, न जन्म जरा मृत्यु होंगी, न देह होगी, न पत्नी बच्चों का दुख होगा, न देह होगी, न कमाने धमाने का दुख होगा। और जब कमाएंगे धमाएंगे नहीं तो लुटने का भी। समझ में आ रहा है कुछ, कितने संकलेश मिटे दुखकारी। इसलिए लिखा है, प्रभु की महिमा कैसे गावे, वाह, इंद्रादिक भी पार न पावे। टोटल सामने लिखा है, जैसे कोई जन्मजात दरिद्री को कोई अवलोकन मात चिंतामणि दे, तो उसकी महिमा तो कहने में हम समर्थ हैं। जरा सोचो, सारी दुख मिटा रहे हैं हमारे भगवान, महिमा कैसे कर पाएंगे? समझ में आया? आगे चरितनाथ का मंगलकारी। अब चरित का तो हम इशारा ही कर सकते, पूरा चरित तो नहीं सुना पाएंगे। भगवान का चरित क्या है, तो जो आप जानते हो वो मैं नहीं कहूँगा। घनघोर उपसर्ग में भी समता, घनघोर उपसर्ग परिचय में जरा मुनिराजों की सोचो। दिगंबर मुनिराजों को प्रतिदिन हजारों मच्छर झूमते हैं, समता क्या होगी बोलो? 24 घंटे में एक आहार, वो भी अंतराय टाल के, 46 दोष रहित, 32 अंतराय रहित। जरा कल्पना करो, मई जून के महीने में अंतराय हो जाए। अपन तो पानी बार बार पीते ही, और मई जून में अंतराय हो गया, 1 गिलास पानी ले पाए और अंतराय। सोचो मुनिराजों की तपस्या। अब जितना वर्णन करेंगे उतना कम। तुम्हें पलंग पे नींद नहीं आ रही, एसी कूलर में, उन्हें ठंड के दिनों में भी, बरसात के दिनों में भी कैसे सहन करते होंगे, सोचो। इसका वर्णन सुनना हो तो बहुत, करीब 65-70 घंटे का वर्णन है 22 परिचय का, पहले कर चुका मैं, एक परिचय का वर्णन। ओहो प्रभु, आपकी महिमा कैसे कहे? चरितनाथ का, अब ये मंगलकारी का अर्थ करो। चरितनाथ का वो तो कहानी हो गई, चरित माने सम्यक चारित। वर्णन करने में तो समझ गए, वो बहुत लंबा वर्णन चलेगा, सारे चारित का वर्णन करेंगे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कहता हूँ। मंगलकारी माने पापों का अंत करने वाला, ये तो मालूम ही नहीं सबको। मंगल पापों का अंत करने वाला, अर्थात भगवान के जितने गुणों का विचार करोगे उतने तुम्हारे पापों का अंत होता चला जाएगा।
संकलेश का अंत होता चला जाएगा, दुखों का अंत होता चला जाएगा। एक बार विचार करके देखो, करके देखो। मैं एक सरल दृष्टांत देता हूँ, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, वो आपको भी आ जाएगा, बच्चों के लिए जाता हूँ। प्रियंक, तुम अग्नि में कूद सकते हो? अग्नि में नहीं कूद सकते। अभी मेरा उत्तर सुनना, मैं कूद सकता हूँ। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम कूद सकते हो? हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं, निर्ममत की बातें नहीं चली, अभी तो दृष्टांत है। मैं कूद सकता हूँ तो तुम कूद सकते हो? तो तुम्हें एक जिज्ञासा होगी, तुम कैसे कूद सके? यही तो पूछोगे। मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कूदोगे? तो तुम कह नहीं, आप कैसे कूदोगे ये पूछोगे। तो फिर मैंने बताया, मेरे पास एक फायर प्रूफ ड्रेस है, वो फायर प्रूफ ड्रेस पहन करके मैं कूद सकता हूँ। तो अब तुम क्या बोलोगे? तो हम भी कूद जाएंगे, वहाँ में क्या रखा जाए, वहाँ में क्या धरा फिर? तो पॉइंट समझ में आया? CBSE की हिंदी की किताब में पढ़ा होगा, ज्वालामुखी में उतर जाते हैं लोग फायर प्रूफ ड्रेस पहन करके, ज्वालामुखी के अंदर 2000 टेम्परेचर से भी अधिक, जहाँ कितनी कितनी डिग्री टेम्परेचर, उधर उतर जाती हैं। जब मैं उतर सकता हूँ तो अब अपन भगवान से पूछा, इतने उपसर्ग में आपने समता कैसे रखी? वो हमें चाहिए। जय वो चरितनाथ का मंगलकारी। यदि आप समता रख सकते हो धन की हानि में, पत्नी की हानि में, बच्चों की हानि में, कुछ भी जो आप कहना चाहते, तो हम भी रख सकते हो। बस हमें तो विधि बताओ। आप किस विधि की ने कर्म चकचूर, ताकि उत्तम क्षमा पैजिया चंबव मन। आपस में पूछते ना, जैसे महिलाएं एक दूसरे से पूछती, तुम कैसे बना ले स्वेटर? हाँ, कचू नहीं, 4 उल्टे 2 सीधे, तो बस उल्टी सीधे करा तो तुम बना सकते तो हम भी बना सकते हैं। ये मिठाई तुम बना सकते हो तो हम भी बना सकते हैं। 2 बात हो गई। अब यहाँ बोलो, ओहो आप समता रख सकते हो तो, अभी थोड़ा कठिन बात, कठिन नहीं मतलब अलग। यदि आप बिना राग के भोजन कर सकते तो हम भी कर सकते। मेहनत की बात बता दी, बिना राग के तुम भोजन कर सकते तो हम भी कर सकते। गेहूं को जानकर तुम राग द्वेष नहीं करते तो हम भी राग द्वेष नहीं करेंगे। अब मेहनत तो बड़ी है, सारे सिद्धांत घटा के बताने पड़ेंगे, 4 अभाव वगैरह सब, लेकिन है विधि, विधि है तो उसे समझना। आप अगली लाइन लेना, मुझे जो कहना है उसी में लिखा है सब, मुझे तो केवल जरा सा बताना है आपको। गाएंगे सभी लोग। मन में जिन वर यही भावना, 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 करें आप सम आत्म साधना, करें आप सम आत्म साधना। क्या करें, क्या करें? देखो इसमें ये नहीं कहा मन में यही भावना प्रभु हमारी बच्ची की शादी हो जाए, ये नहीं लिखी मन में यही भावना गरीबी दूर हो जाए, ये नहीं बोला। मैं थोड़ी देर पहले कहा था जो मनसा पूर्ण है वे हमारे भगवान ही नहीं, मन से ही खत्म हो जाए, इच्छा ही खत्म हो जाए। कल कहा था वो ककड़ी की इच्छा, छुरी की इच्छा, जिसने हमें तुम्हें लड़ा दिया। इच्छा खत्म करो। हमारे भगवान ने कहा इच्छा का निरोध करना तप है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से क्या बोला? इच्छा का निरोध, इच्छा का निरोध करना 3 बार इसलिए बोला कि मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बताओ हम मंदिर में पूजा पाठ करने आए तो इच्छाओं को बढ़ाने आए हैं कि इच्छाओं को मिटाने आए? अब ये जैन धर्म की पूजा पाठ बहुत तपस्या है। अन्य जगह में तो एक नरियल चढ़ाओ पाओ कुछ पाओ, कामना रख दी भगवान सामने। एक बहुत अच्छे लेखक ने कहा है विश्व में सारे देवताओं की आराधना नहीं है, व्यापार है। विश्व में समस्त देवताओं की आराधना नहीं है, व्यापार है। जितने लोग कहीं जाते हैं वे तो झट भगवान से कह दे, जैसे हम तुमसे कहें भाई ये 100 रुपये ले और 1 लक्स की अंडरवियर दे दे, दे काहे लिख रहे हैं 100 रुपये?
वो कोई सामान खरीदने के लिए, भाई वो खिलौना दे देना, 100 रुपये ले लो। ऐसे हमने भगवान के सामने जाते से ही ये कहा, भगवान हम अर्घ्य चढ़ाएंगे, छत्र चढ़ाएंगे, भामंडल चढ़ाएंगे, भगवान सिंहासन चढ़ाएंगे चांदी का बढ़िया, काय के लिए? अब हमारी काम भावना पूरी हो जाए। कौन सी बोलो? हमारा बच्चा, हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारी शादी, हमारा फला, जो भी कुछ घर में तुझे व्यापार हुआ भगवान से कि आराधना हुई। एक बात और बीच में ही कह देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत काम की बात है, सभी लोग सुनना। पंडित साहब बोले, इस व्यक्ति को, मिथ्या दृष्टि को सारे विश्व का भरोसा है, भगवान का भरोसा नहीं है। क्या बोला हमने? इसको सबका भरोसा है, कौन का भरोसा नहीं है? तो हमें नहीं समझ में जी का कह रहे, सुनोगे सभी लोग? पंडित साहब बोले, डॉक्टर के पास जाता तो पहले 1000 रुपये की फीस देता है, फिर ऑपरेशन कराता है, इलाज कराता है। वकील के पास जाता तो पहले कमी से वो देता उसकी वो फीस, और फिर वो मुकदमा लड़ता है। स्कूल में जाते हैं, महीना की फीस पहले जमा कराते हैं, फिर पढ़ाई होते हैं, ठीक है। और भगवान के पास आकर के कहता है, भगवान यदि 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 मेरा काम करा दोगे तो। समझ में आ गई क्या कह रहे? क्या पता हमने छत्र चढ़ाओ तुम खा गए, हम लोग काम नहीं भाव तो वापस कौन से लें? समझ में आ गई? कि भगवान का भरोसा है कि नहीं? हम अपना काम करा लेते हैं और फिर कहते हैं जा महीना नहीं अगले महीना टरका गए। कराने तो है आपको विधान, एक शांति विधान, हम झूठ नहीं बोल रहे, कराने तो हैं, लेकिन जो अगला महीना कर लें, अगला महीना। समझ में आ गई कभी? माने हमें भगवान का भरोसा नहीं है। भरोसा हो तो एक काम करो ना, पहले छत्र चढ़ाओ, काम हो तो हो जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि नहीं भाव तो हमें अपने भगवान का भी भरोसा नहीं है। अब सुनो, हम कह रहे तुम जरा शांति से सोचो, लॉलीपॉप पप्पू को दिखाई जाती है, भगवान को नहीं। पप्पू को कहना पड़ता है टॉफी, जल्दी से पढ़ाई करो, टॉफी मिलेगी, पहले पोंछा लगाओ, क्यों? सब्जी लेके आओगे तो 1 रुपया देंगे, जल्दी करो। ये तो पप्पू को कहना पड़ता है, 3 लोग के नाथ को कहना चाहिए कि भगवान छत्र, तुम बिना छत्र के हो, बोलो चाहिए। भगवान ने सोची बड़ हमें ऐसा छत्र तो मिलो ही नहीं अभी तक। क्या गजब है, माने तुमने भगवान को पप्पू समझ रखा है? अरे वो 3 लोग के नाथ हैं, 100 इंद्र उनकी व्यवस्था करते हैं, तुम क्या छत्र दिखा रहे हो उन्हें? बिल्कुल मन में ऐसा पाप हो तो निकालना। अब हम तो ये कह रहे हैं, आगे चलो थोड़ा सा, क्या कहना है? मन में जिनवर यही भावना, कौन सी? करें आप सम आत्म साधना। कल हमने कहाँ प्रवचन छोड़ दिया था चलते चलते कि आप कुछ नहीं छोड़ पाओ, हम छोड़ने की नहीं कह रहे। एक बार ये तो समझो कि सुख का मार्ग ये है और सुख का मार्ग ये नहीं है। पक्ष छूटेगा तो सिगरेट छूट जाएगी एक दिन, कल कहा था ये। अब आज हम आगे कह रहे करें आप सम आत्म साधना। ध्यान रखना, इसमें ये नहीं लिखा करें आपके समान त्याग, उल्टा नहीं लेना। आपकी देखा देखी त्याग नहीं करना, ध्यान रखना। 4000 राजाओं ने आदिनाथ की देखा देखी त्याग किया था और 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। देखा देखी त्याग नहीं करना, देख करके साधना करना। फिर से बोलें, क्या कह रहे हैं? देख करके साधना करना, थोड़ी मेहनत का काम है, जरा ध्यान से सुनो। मैंने आँख का ऑपरेशन देखा प्रियंका, खरिया दाना में होता है ना, शिविर लगा लेते हैं कैंप, तो बहुत सरल है। एक इस पुतली में ऐसे करके ऐसे कर देती और इधर ऐसे कर देती और फिर एक चक्कू लेके ऐसे कर देती, काले काले उसके पास ऐसे, फिर उसके ऐसे पलट देती, फिर लेंस में ऐसे ऐसे कर देती, फिर बंद कर देते, फिर सी देती। बस इतना सरल, 3 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। तुम देखोगे तो झट कर दोगे कि कर मत देना।
वो डॉक्टर तो 25 साल व्यवस्थित साधना करके आया है, वो तो अपने सर्जन की आज्ञा में रह करके एक एक चीज़ सीख के आया है, वो प्रैक्टिस करके आया है। उसके लिए 3 मिनट का ऑपरेशन है उस मोतियाबिंद का, आपके लिए नहीं। आप नहीं करना। ऐसे ही 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो प्रचुर स्व संवेदन होता है वो आत्म साधना के बल पर होता है, कपड़े छोड़ने के बल पर नहीं होता। उनकी देखा देखी कपड़ा छोड़ोगे तो संकलेश नहीं मिटेगा। 4000 राजाओं ने संकलेश किया था वहाँ, पढ़ लेना वहाँ पर आप। क्यों कि देख देख करके यहाँ तक का काम तो कर सकते हो, और जब ऐसे बैठ गए तो तुम ये देख करके ऐसे बैठ जाओगे, और अंदर का काम कैसे समझोगे। आदिनाथ भगवान तो 6 महीने तक अबे अंदर अंदर क्या कर रहे थे ये तो नहीं दिखाई दिया, इसलिए लिखा है इसे, करें आप सब आत्म साधना। क्या करें आत्म साधना? प्रवचन साहब जी की पंक्ति है 7वीं गाथा, उसकी एक पंक्ति बहुत प्यारी, साम्य भाव हो मंगलकारी, साम्य भाव हो मंगलकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। अब मैं प्रवचन नहीं करूंगा, केवल दृष्टांत दूंगा जितनी देर बैठेंगे। प्रश्न है हमारा, क्या हम समता रख सकते हैं? तो हम कहेंगे पारसनाथ भगवान की तरह विचार करोगे तो रख लोगे। वे कैसे विचार करते थे वो मैं बताता हूँ, वे जैसे विचार करते वो मैं बताता हूँ, और आप चेक करो क्या आप भी समता रख सकते हो, उस दृष्टांत दूंगा। अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। साम्य भाव माने समता भाव। अब कहना तो बहुत अच्छा लगता है समता भाव। बताओ भैया, सोना और मट्टी में समता रख सकते हो? बोलो, कोई तुम्हें पीतल के गहने चढ़ाए और सोने के गहने चढ़ाए तो आप समता रख सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं रख सकते। अब मैं दृष्टांत देता हूँ कैसे रख सकते हो, बताऊँ? अरे बताऊँ? अब अच्छे बैठ जाओ सब लोग, फटाफट दृष्टांत देने। 15 मिनट मेरे पास है, 15 मिनट में दृष्टांत देने मुझे, और कुछ नहीं करना है। देखो एक बार बताओ, 1 किलो बैंक टैक्स के गहने और 10 ग्राम या 10 तोला सोने के गहने, अपन 10 तोला पहन के निकलें और 1 किलो बैंक टैक्स पहन के निकलें, आम पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्हें कहाँ फर्क पड़ रहा तुम बैंक टैक्स पहने की कहाँ पहने? तुम तो खुश रहो, वे तो दुखी नहीं हुए, उन्हें तो कभी फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हम दुखी हैं, और को ये पता ना लग जाए बैंक टैक्स को हार है, और मारे गए पता ना लग जाए। वे देख रहे, वे खुश हो रहे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अब देखा जाए तो तुम ही सोच सोच के परेशान हो रहे हो। बैंक टैक्स का हार पहन लो चाहे सोने का पहन लो, दुनिया का कछु मतलब नहीं। तो उन्हें मतलब नहीं तो अपन समझा रखो। ये भी नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता था? एक उत्तर, अभी दोनों उत्तर में एक और बताते। एक बार बता, अपने पास 100 किलो सोना होता, 100 किलो, थोड़ा नहीं कह रहे, 100 किलो, तो कब मरते समय छोड़ के नहीं जाने पड़ता? जब छोड़ के ही जाने तो क्या फर्क पड़ो 10 तोला और 100 किलो में? 10 तोला भी छोड़ के ही मरने और 100 किलो भी। अब काजू हाय किट करने, हाय किट समझ गए? मैंने खूब अच्छे से देखा है, महिलाओं में इतना सोना हो सकता है, मैं हो सकता कह दे रहा हूँ, होता है, कहना तो ये चाह रहा हूँ, होता है। पहनत कब है? मेरी मम्मी के पास गहने थे लेकिन वो पहनती ही नहीं थी, तो मैंने तुम पहनती काहे नहीं हैं? घिस जाए कितना महंगा है सोना। क्या मजाल, क्या मजाल। 50 साल तक भी महिला जिंदा रहे शादी के बाद, तो 50 साल तक 100 किलो सोना या तो वहाँ रखो रहेगा बैंक के लॉकर में, और नहीं तो तिजोरी में, और पहनत नहीं है। अंगूठी तक नहीं पहनत। बर्तन मांजेंगे घिस जाए, कपड़ा धोएंगे घिस जाए। तो अब मैं एक बात पूछूं, तो तुमने 50 साल तक 50 किलो 100 किलो सोना पहना नहीं, भोगा नहीं, तो तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं, नंबर 1। और तुम्हारी बहू आएगी 25 साल बाद भाग्यशाली,
तुम बाकी भाग्य की नौकरानी हो, चौकीदार हो, बाय छोड़ के मर जाओ भाई, दे के मर जाए। हमारी बहू आएगी बाय चढ़ाएं जो हार, जे कंगन बाय चढ़ाएंगे, इसलिए सेंत रहे। सेंत रहे तो समझते होंगे इधर। अब मैं पूछ रहा हूं तुम सेठानी हो कि नौकरानी हो? नहीं, चौकीदार। अरे पहनो, खूब पहनो बिल्कुल, लेकिन पहनते ही नहीं है। वे रखे ही रखे रे। महिलाएं साल में 2-5 बार पुण्य को उदय आते, जब सबरे कमरा खिड़की बंद करके निकाल के देख लेते एक बार। जब हमारी सास ने चढ़ाओ तो, जब बड़ सास ने चढ़ाओ तो, और जब हमारी मामा ने दो तो बस धर दो डब्बा में। अब फिर पैसे ही पैसे, मतलब क्या निकलो। तो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, 1 किलो सोना होता कि 100 किलो सोना होता, पहनना तो था ही नहीं, समता रखो ना। खूब मेरा गणित है सोचा हुआ, मुझे मजा देता है ये सारा गणित, इसलिए आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। मैंने खूब इस पर क्या कहना चाहिए एनालिसिस किया खूब। और सुनोगे, बताओ भाई, 2 बहुएं हैं और 100 किलो सोना है, तो दोनों को कितना कितना मिलेगा? बोलो जल्दी बोलो। 50-50 किलो। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पारसनाथ भगवान कह रहे हैं दोनों में मात्र प्रेम हो और विश्वास हो तो दोनों को 100-100 किलो मिलेगा। और टोटल सोना हो गया 100 किलो नहीं 200 किलो। ऐसे कैसे होगा? अरे जब बाप पियर गई तो 100 किलो पहन के गई। अब सारी समाज देख रही, और 100 किलो सोना तेरा। और जब बब्बा बड़ी गई जेठानी पियर, तो बस 100 किलो पहन गई, वहाँ पे भी 100 किलो। और जब ये 2 ही समाज मिली, दोनों जगह की महिलाएं मिली, कहा है फला की बहू, हाँ भैया 100 किलो सोना, वही थे 100 किलो, तो टोटल कितना होगा? क्या अलौकिक गणित है। प्रेम और विश्वास हो, बस प्रेम और विश्वास। अच्छा ये बताओ, मरते समय 2 ही छोड़ के मरेंगे कि ले जाएंगी? तो प्रेम से रहो ना। प्रेम का फल है सिद्धालय है। जो यहाँ वात्सल्य से रहते हैं वे अनंत काल सिद्धालय में रहती हैं। वात्सल्य का फल है, साधर्मी वात्सल्य का फल है अनंत काल सिद्धालय में प्रेम से रहेंगे। जो लड़ते झगड़ते हैं वो सिद्धालय में नहीं जा सकते। सुनो क्या कह गए हम? लिख लो, फिर से बोलो। लड़ने झगड़ने वाले सिद्धालय में नहीं जा सकते। कहाँ लड़ाई नहीं हो सकती। लड़वे झगड़ने वाले नरक जाओ, खूब लड़ो, मन पसंद खूब लड़ो, याद कर करके लड़ो, पुरानी मुर्दा, पुरानी यादें। एक दृष्टांत हो गया। बोलो भाई, अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, समता रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कहाँ फर्क पड़ो, जब छोड़ के ही मरना है। तो मैंने नौकरी क्यों छोड़ी पता है? यही गणित की वजह से कि मरते समय छोड़ के मरेंगे। कहाँ फर्क पड़ो, खा तो पाएंगे नहीं, पहन पाएंगे नहीं, कर पाएंगे नहीं, तो कमाओ कहाँ के लिए? बेवकूफ़ है क्या? अब 24 घंटे अपने आत्मा की कमाई कर रहे, खूब आनंद से रह रहे, खूब आनंद से। नौकरी कर रहा होता तो मैं जेल की तरह भोपाल में कैद होता, इस समय निकल नहीं पा रहे होते। हम तो साल भर में सब जगह घूम रहे, पूरे देश की समाज अपना परिवार है, सो उन बच्चों को देख के खुश हो रहे, खूब संस्थाओं को देख के खुश हो रहे। कितनी बढ़िया संस्था, पूरे भारत में मैंने सबसे अच्छी खुराई की संस्था लगी मुझे अभी तक जितनी जगह देखी। क्यों? मैंने इतनी अच्छी व्यवस्थित व्यवस्था देख रहा हूँ सुबह से वहाँ पर। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ। हमें उनका भरोसा है, अंग्रेजों का उनका भरोसा है, अपने लोगों का भरोसा ही नहीं होता। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने आनंद तो इसका लो, विश्व मैत्री का आनंद लो। हम ले रहे, खूब मजे ले रहे, खूब पूरे देश में खूब आनंद ले रहे। मैंने खूब सोचा, महिलाएं इतनी समझदार होती हैं कि घर में 4 व्यक्ति हैं तो 16 रोटी बना दो, मैंने जितनी खाए उतनी बनाओ। क्यों? कोई महिला ऐसा करती है? नहीं, विश्व रिकॉर्ड 85 कुंटल आटे की रोटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे काहे के लिए? जितनी खाओ उतनी बनाओ। अब हम तुमसे कह रहे हैं पुरुषों से, अरे जितना खा सको उतना कमाओ, बाकी आत्मकल्याण में लगो। हम तो अपनी गणित कह रहे। हमारे घर में एक घटना घटी थी, मैं सुनाता हूँ आपको, बड़ी मज़ेदार। आज से सन 80-82 की बात है, 80-81 की बात। 10,000 रुपये का लॉस हो गया उस ज़माने में, और पिताजी साल भर में 10,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं कर पाते थे, ये समझ लो आप।
मैंने 2-3 साल की नेट प्रॉफिट जो जुड़ती है सेविंग, वो 10,000 हो गई, वो घाटा हो गया। मैं तो प्रवचन सुनता था तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैं तो खुश। मम्मी ने बता भी दी भोजन करते समय कि पिताजी को 10,000 का नुकसान हो गया। तो हमने कहा अच्छा रोटी दो, रोटी खाए पिए अपन में। तो क्या लगता है तुम्हें दुख नहीं हुआ? हमने कहा को दुख? अरे बोले पिताजी को 10,000 को घाटा होगा। नहीं, दुख तो होने चाहिए, पिताजी दुखी हैं तो अपन ही दुखी होने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा सही बात है, सहानुभूति तो होनी चाहिए। फिर मैं बहुत दिन भर सोचता रहा, 3 दिन तक सोचता रहा कि पिताजी ने कमाया, उनका पुण्य का उदय, फिर गंवाया, उनका पाप का उदय। हम लोग तो ना पाप का उदय ना पुण्य का उदय, हम काहे रोए? लेकिन नहीं, अभी नहीं, कह नहीं सकते थे। दोपहर हुई मुश्किल से 3 बजे और पिताजी ने 10 का नोट दिया। उसी दिन की बात है, 10 का नोट दिया, उस जमाने में 10 रुपये में। बोले आम ले जाना, रस पूड़ी बनवाओ। बोले क्यों? कि फूफा जी आ गए, इंदौर से फूफा जी आए। तो मैंने कि बताओ गजब हो गया, इंदौर से फूफा जी आ गए तो रस पूड़ी और अपन सब गम पूरी। अरे खाएंगे तो हंस के ही खाओ, वे तो हंसेंगे और अपन। हमें नहीं, ये तो नहीं समझ में आई। कहा कुछ नहीं, सोचते रहे। फिर हमने मम्मी से कहा देखो हम तो दुखी हो रहे और जो सबसे छोटे भैया तो किलकारी मार रहा, हंस रहा। तो मम्मी बोली बा में समझ नहीं है। ओ गजब हो गया, ना समझ लोग बढ़िया और समझदार रोए। सही कह रहा हूँ, ऐसा घड़ित घूमा 3 दिन तक खूब। फिर तीसरे दिन मैंने मम्मी से कहा पिताजी से कह देना बिल्कुल दुखी मत हो। बोले काहे? अरे तुम मरते समय हमें 5-5 लाख दे जाओगे। उस जमाने में 5 लाख बहुत समझ थे। हमने 5-4 होंगे, भैया बहन हैं सब, 4 भाई हैं, तो 5-5 लाख दोगे तो 490 दे जाइए। दुखी काहे को हो रहे? शांति से रहो। सब पे हंसने लगे सब कि हमें तो नुकसान नहीं हुआ, तुम लोग तो नुकसान बहुत 10,000 को, तो हमने हमारा भी काहे को नुकसान, हमें तो फ्री फंड के 490। रो क्यों? मतलब हमारा फुल कहना है रोना नहीं। बोलो गणित क्या बढ़िया है। उस दिन के बाद से तो ये समझ लो हमारे घर में आटे की चक्की नहीं थी, मशीन। हमने भूख हड़ताल कर दी कि नहीं, हम नहीं खाएंगे बाजार को पिसो। बाजार के पिसे हुए में बिल्कुल कीड़े पिसते हैं सीधे सीधे। दूसरों का आटा बिना धुला गेहूँ पिस जाता है और हमारा धुला हुआ गेहूँ पिस रहा है। और हमारा गेहूँ कम हुआ तो उन्होंने मटेली में से डाल दिया। अब मटेली कौन की होगी, कौन की होगी, हम कहाँ बता दें। और हमने हड़ताल कर दी। पिताजी बड़े नाराज़ हुए, अब तुम्हारे पीछे 2,500 की मशीन लाओ। हमने 2,500 कम दे जाइए। फिर हमारी हड़ताल हो गई। 1 रुपया को 5 किलो नमक आता था उस समय। 1 रुपये का 5 किलो सड़कों में पड़ा रहता है ना नमक बिकने वाला। हमने कि जो नहीं खाएंगे, हम 2.5 रुपये किलो वालों खाएंगे, सेंधा नमक खाएंगे। पिताजी फिर नाराज, 2.5 रुपया कहाँ, 1 रुपये का 5 किलो, 2 रुपये में महीना भर, और तुम गड़बड़ कर रहे हो। हमने गड़बड़ नहीं, कम दे जाइए। समझ गए? उस दिन से हमारे यहाँ का पूरा गणित ही बदल गया। सोचने का ढंग बदलना है। मुझे ये कहना है हमारे भगवान भेद विज्ञान करते थे, समझदार थे। समझदार व्यक्ति विचार करता है, गुस्सा नहीं करता है, नाराज नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, संकलेश नहीं करता है, विचार करता है। आप ऐसी प्रसंग बताओ बिल्कुल प्रैक्टिकल कि जहाँ आप समता नहीं रख पा रहे और हम आपको कहेंगे ऐसे समता रखो। पंडित जी कोई हम पे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, बिना ही बात चिल्लाने लगे तो, बिना ही बात चिल्लाए कोई तो, बिना ही बात लिख लो, प्रॉब्लम लिख लो, हम उसका उत्तर दे रहे। बिना बात कोई चिल्लाए तो पार्श्वनाथ भगवान का उत्तर नंबर 1, हमारे पूर्व कर्म का उदय है। आज हम निर्दोष हैं तो भी पूर्व कर्म के सही पार निर्जरा ऐसा ही होगी, ऐसे ही होगी, हमें नहीं मालूम। सीता को रामचंद्र जी ने निकाल दिया था, थी तो निर्दोष, थी तो निर्दोष। अब बताओ क्यों निकाल दिया? पूर्व कर्म की सही पाप निर्जरा ऐसे ही होएगी, नंबर 1। नंबर 2, सामने वाला बिना ही बात चिल्ला रहा है तो उसके तीव्र कर्म बंद होने की योग्यता है, तुम समता रखो। उसे कर्म बंद की योग्यता है। मेरे ऊपर जब भी कोई क्रोध करता है तो मुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं आता। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे उस पर इसलिए दया आ रही है कि वो पाप बंद कर रहा है। तीव्र पाप बांधेगा तो बेचारा नरकादि में चला जाएगा, तो दया आ रही है। और मैं उस समय यदि कर्म बंद करूँ तो आचार्यों ने लिखा है बहुत अच्छा
गधा यदि लात मारे तो आदमी तो लात नहीं मारे। क्या कह गए हम? गधा लात मारे तो क्या करना चाहिए तुम्हें? क्यों? तो अपन तो गधे को लात नहीं मारेंगे। ऐसे क्रोध करने वाला हम पे क्रोध करे तो हम तो उस पर क्रोध नहीं करें। सदा सुखदास जी ने रत्नगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा है, वैद्य किसी को दवाई दे, वो ना खाए, विष भक्षण करके मर जाए, तो वैद्य को तो विष भक्षण नहीं करना चाहिए। हम तो सबका भला ही चाहते हैं, फिर भी वो क्रोध कर रहा है तो कर्म बंद कर रहा है, हम तो उस पर दया करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 2 उत्तर। अभी तीसरा उत्तर, यदि वो उसे ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसलिए क्रोध कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार ऐसा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रोध करता है कोई आदमी, जबरदस्ती हमारी निंदा करता है, जबरदस्ती हमारी बुराइयां करता है। ये मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, सभी के साथ होता है ऐसा कि जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में बुराइयां करता है। इसका उत्तर है, उसका अज्ञान दूर करने का प्रयास कर। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चिल्ला चोट नहीं करना है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। और साहब वो नहीं हुए दूर तो ध्यान रखो, सामने वाला मशीन नहीं है कि 1 मिनट में दूर हो जाए। आप स्माइल पास करते रहो। सामने वाला गुस्सा करता है और मैं स्माइल पास करता हूँ, बिल्कुल शांत, पारसनाथ भगवान की तरह शांत शांत शांत। जब बहुत भड़बड़ा लेगा तब धीरे से कहेगा, काय कान पे जू ना रहेंगी क्या? हाँ कुछ नहीं, अब बोलो कब बात है, और बोलो, और कैसे कहने। फिर वो आखिर में खुद पूछे, तुम इतनी शांति से रह कैसे लिए? अब अपन उसको उत्तर बताओ। इस उत्तर के कारण तुम्हें कंफ्यूजन था ना, इसलिए तुम ऐसे कर रहे थे, हमने इसलिए नहीं किया था। जैसे दृष्टांत दूँ, बहुत सरल दृष्टांत। कल्पना करो प्रियंक, अब तुमसे ही बोल सकते हैं, हमारे परिचित हो, औरों के नाम हमें नहीं मालूम। तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी ने 1 गिलास दूध रखा, केसर डाल के, मीठा बढ़िया टेस्टी रबड़ी डाल के, तुम पियोगे कि नहीं पियोगे? पियोगे। मंदिर से आए, तुम्हें भूख लग रही थी, तुम पी रहे थे, और मैंने देखा था तो मैंने तुमसे कहा मत पियो, तो तुम्हें मैं कैसा लगूंगा? क्यों नहीं पिए? हमारा दूध है। मैं कहा मत पियो, देखो मना कर रहे हैं मत पियो, और तुम पी नहीं लगी। 1 दिया मैंने मिला कर और दूध बो गया। अब तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, है ना, सबको गुस्से ही आएगी। बाद में मैंने कहा बेटे, उस दूध को एक बिल्ली ने पिया और मर गई। अब हमने तुमसे कहा बेटा, मैं जब तुम्हारे कमरे में आया, कोई नहीं था, यहाँ से एक कोबरा सांप दूध पी करके गया था। कौन सा? कोबरा सांप दूध पी के गया था, इसलिए मैं मना कर रहा था। अब मैं फिर पूछता हूँ, मैं शांत रहा, आप भले ही गुस्सा होते रहे, बड़बड़ाते रहे, मैंने 1 गिलास में दिया, वो दूध ढुल गया, नुकसान भी हो गया, आपको बहुत बुरा लग रहा है। जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, फिर क्या हुआ? अब बोलो क्या हुआ? अरे पंडित जी, आपकी महिमा अपरंपार, आप नहीं आते उस दिन, नहीं बचाते, तो जैसे बिल्ली मर गई, ऐसे ही मैं मर जाता, आपका बड़ा उपकार। लगेगा ही नहीं लगेगा? फिर से सुन लो, मिसअंडरस्टैंडिंग में चाहे जितना झगड़ा हो, चिल्ला चोट हो, शांत रहो, शांत। समय आने पर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। सीता जी ने यदि कलंक धोए बिना दीक्षा ले ली होती तो कोई उसकी पूजा नहीं करता। उन्होंने धैर्य रखा, समय आया, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई और उसी दिन दीक्षा ले ली, तो आज वो पूज्य हो गई पुराणों में। बोलो अब कितने घटना सुनना है आपको? बोलो। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर भी आपको क्रोध नहीं आएगा। आप पूछ लो मेरे से, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। मेरा तो इतना बस से नहीं चलता, नहीं तो मैं एक कॉल सेंटर होता है ना आजकल, कॉल सेंटर, कि वर्ल्ड में कोई भी परेशान हो, हमें लिख के भेज दे कि इस कारण से परेशान है, हम समता नहीं रख पा रहे, तो हम उसको समता रखवाएं। मेरी इच्छा है, मतलब हुआ कि नहीं हुआ ये तो उनकी जाने। मैंने सुना है 1000-1200 लोग पर डे सुसाइड करते हैं जापान की वेबसाइट देख के। उसका नाम है हाउ टू सुसाइड, कैसे मरें, आत्महत्या कैसे करें। तो उसे देखकर 1000-1200 लोग रोज मर जाते। तो तब से मेरी इच्छा है कि मेरी वेबसाइट हो, फर्स्ट कॉन्टैक्ट मी बिफोर सुसाइड। क्या कहा? फर्स्ट कॉन्टैक्ट मी बिफोर सुसाइड, पहले हमसे मिलो,
जिंदगी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसको सॉल्यूशन ना हो। पारसनाथ भगवान की अद्भुत महिमा है। मैंने अभी कुछ नहीं सुनाया, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे कि आप समता रख सकते हो। एक अंतिम दृष्टांत के बाद पूरी करें बोलो भाई, आप अपने समध्याने में जाओ, समध्याने में, और सेम आइटम बने हैं खाने पीने के सब, लेकिन आपके समधी को, माने आपकी बहू के पिताजी को सोने की प्लेट में लड्डू दिए जाएं, रसगुल्ला दिए जाएं, पूड़ी दी जाए, और आपको दी जाए डिस्पोजल में। थोड़ा डिस्पोजल ज़्यादा नीचा हो गया स्टील की कर रहे, चलो तुम्हारी स्टील की थाली लगाई, और घर के जो व्यक्ति थे, बेटी के पिताजी, तुम्हारी बहू के पिताजी, उनके लिए सोने की थाली में लगाई, तो उस दिन आप भोजन का स्वाद ले पाओगे कि नहीं? सोचो भाई, स्वाद ले पाओगे कि नहीं? कितनी तकलीफ होगी खाते खाते भी, कह तो नहीं पाएंगे लेकिन खाते खाते कितनी तकलीफ। अब मेरा गढ़ी सुन लो, खाने के बाद क्या हुआ ये तो बताओ। उन्होंने भी सोने की थाली वहाँ रख दी और स्टील की थाली वहाँ रख दी, दो ही मजने में गई और मज के वापस रखा गई। न सोने की थाली उनने खाई, न स्टील की थाली तुमने खाई, लेकिन इस टेंशन में तुम रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले पाए, हलवा का स्वाद नहीं ले पाए। इस समय आप मान कसाई की पीड़ा में लगे रहे। पेट दोनों का भरा, भोजन एक सा था, स्वाद एक सा था, परंतु मान कसाई की पीड़ा हो सकता है सदियों तक याद रहे, हम नहीं जा रहे। काहे ऐसा पक्षपात होने सोने की थाली में हमें अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बे सोने की थाली हो गई तो बनी रह गई और तुम अभी तक दुखी, और इस चक्कर में तुमने 2000 भाव बढ़ा लिए, मान लो तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? अब इतना सा भेद विज्ञान करो कि खाने वाले आइटम में कोई अंतर, हम भी मजे में। ये पुरुष नाम की थाली और महिला नाम की थाली, थाली कोई तो फर्क है, आत्मा तो दोनों आत्मा का अनुभव करें तो समता हो गई बस, और सम्यक दर्शन करके मोक्ष कल्याण, मोक्ष मार्ग में लग जाओ। इतना सरल उपाय है। भगवान का मार्ग बड़ा सुंदर है, महिमा भगवान की अद्भुत है। ये तो जिन खोजा और जो जो क्या गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ। ऐसे खूब गहराई से सब लोग तत्व अभ्यास करें। आपके यहाँ बहुत बढ़िया प्रियंक जी अब स्वाध्याय चलाते हैं, यहीं चलाते हैं रोज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ये सबसे बड़ा कल्याण का कार्यक्रम है। ये गढ़धर जैसा उपकार है, जो आपको स्वाध्याय कराते हैं वो गढ़धर जैसा उपकार करते हैं, लिखा है टोडरमल जी। इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, हमें अगली बार बुलाओ तो हम और गहरी गहरी बातें बताएंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।